बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति है। इन्हीं 8 से ये देह है। इन्हीं से सभी कर्म है। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेर या लिंग में पूजा करते हैं, उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त की अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता, वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र की पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भू रसी, इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयोस्मान से जल का शोधन करें। नमस्ते रुद्र, इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो ग्रीवाय, इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्ति पूर्वक वैदिक सुख से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही जाती है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करे। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करे। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़, भूमि का 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो, उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या से पार्थिव पूजन करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है, वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित होते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करे। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म। हे मुनियों, शिवजी का अन्यायी भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यवर्ती शिव
नैवेद्य भक्षण न करके भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। मौनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिपाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अगाह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। वे अब बिल्लु पत्र का महात्म सुनिए। हे मुनियों, ये बिल्लव महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्लव में ही निवास करते हैं। बिल्लव के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्लव के मूल में जल चढ़ाता है, मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्लव के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है, वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्लव के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाले व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्य में है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, ये तीनों पाप नाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। ये महात्म वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावा अग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावा अग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्रधूमन नाम का राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे, जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्वमंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है। एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोत समृद्धि तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें शत्रुत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करें, अन्य वैसे ही धारण कर ले। उपलों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वे त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण करके जो यज्ञ आदि कर्म जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं हुई, उसकी सभी पूजा आदि निष्फल है। वानप्रस्थी, अधीक्षक तथा कन्याएं मध्याय में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करे। इसमें शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की उंगली अनामिका तथा छोटी उंगली की 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य और समाप्ति तक जितना विस्तार है, उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। रुद्राक्ष का महात्म। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिवजी पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उसी समय मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन्हीं बिंदुओं से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करें। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने से इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ, साधक और मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करें। दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने पर दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन के ओम नमः शिवाय का जप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह निरोग रहता है।
3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। काला अग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, ये सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार ये रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप हैं और एक अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक हैं। विद्येश्वर संहिता समाप्त। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ऋषि गणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छी प्रकार सुनाया। अब आप सदाशिव का प्रागट्य, गंगा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, व्यस्त धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो हैं उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है। ये आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से समझा कर कहिए। नारद की काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को न छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है कि ऐसा न हो कि वरदान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः वहां जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य आदि से उनका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं काम वर्धक नृत्य, गीत, लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी बिगाड़ न सकी, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर जहाँ तक विजय भस्म होता दिखाई देता रहा, वहाँ तक उसकी माया एवं काम बाण नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। ये सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना। परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से ये प्रसंग किसी को ना कहने को कहा है। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। ये शिव की ही लीला थी। नारद ये कथा सुनाने विष्णु लोक में जा पहुंचे। विष्णु ने नारद को आते देख आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुने, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको वह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के ये वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, ये स्वामी, ये सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद का अभिमान भंग। सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शील निधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बिठाया और पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उसके वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रितलज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है।
लक्ष्मी स्वरूपा है, इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी प्राप्ति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेंगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचूं तो काम बन जाएगा। ये विचार कर विष्णु भगवान के पास पुण्य पहुंचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शील निधि की कन्या का वृत्तांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चले, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप न देकर वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि नाम वानर का भी है, अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वे नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिर कर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह पर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो वानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को ना जानकर क्रोध पूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरे को सुखी होता देख ही नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है, अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः तुम्हारे वानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से ये शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, ये उसी का फल है। हे नारद, ये सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, विष्णु भगवान नारद जी को ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी भी मृत्यु लोक में जाकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। तब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इस कारण मोहवश मैंने तुम्हें शाप दे डाला था, परंतु अब अपने शाप का उद्धार सुनो। तुम दोनों मुनि वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म धारण करोगे। तुम्हारा बल प्रताप तथा वैभव महान होगा। तुम सदा शिव के भक्त बनोगे। कई वर्षों के बाद भगवान के अवतार लेने पर उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां ब्रह्मलोक में प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन्हें लोक कल्याणकारी ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। केवल आकाश ही प्रधान था तथा अन्य तेज शून्य थे। सत असत कुछ भी नहीं था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्व परमानंद सदाशिव ही व्याप्त रहते हैं। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन और तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद रहने वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति तथा गुणवती माया और बुद्धि तत्व जननी कहलाई। शिव ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो उत्तम सर्वप्रिय तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसी से उसे अविर्मुक्ति कहते हैं। शिव जी ने धनुष धारण करके यहाँ एक अनंत कानन बनाया था।
उसमें शिव शिवा ने रमन करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। ये निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश से सुधारूप आसव सत्राप किया, जिसमें त्रिलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव ने उस सर्वत्र व्यापक पुरुष का नाम विष्णु रखा। उन्हें सर्व साधन प्राप्त करने को तप करने का आदेश दिया तथा वेदों को उपदेश दिया। तप के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जल धाराएं निकली। उसमें विष्णु ने थककर शयन किया। फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उसका विस्तार हुआ तथा संसार की पंचभूत तथा पंच तन मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के जल में शयन करते समय शिव की इच्छा से नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं अपने तथा अपने कर्ता के बारे में जानने की इच्छा करने लगा। बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे चलता गया, परंतु कमल की जड़ का पता न चला। फिर नाल के मार्ग से बाहर आया तो कमल की कली मिली। उस समय तप करने की वाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। ये चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। इस पर हम दोनों ने भयानक युद्ध छिड़ गया तथा उस बीच एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उसे नमस्कार करके युद्ध बंद कर दिया तथा वास्तविक रूप में दर्शन कर उस लिंग रूप महादेव जी की स्तुति